तो बहुत सारे लोगों को जैसे कि जिस ऐप में वो ट्रेड लेते हैं या फिर जो टूल्स हैं ऐप के उसको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। तुम लोग को भी जाहिर सा बात होगा ही, अगर तुम लोग नए नए आए हो लोग मार्केट में तो उस टूल्स के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आखिर कैसे आदमी उस टूल्स को यूज़ करे, क्या क्या टूल्स यूज़ करना है, किस किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा एडवांस टूल्स यूज़ नहीं करेंगे हम, बेसिक ही टूल्स जो आपको हेल्प करें रेगुलर मतलब क्या नाम है रेगुलर ट्रेड लेने में या फिर मार्केट एनालाइज करने में, ठीक है। जो चीज़ हम करते हैं, जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो चीज़ हम दिखाते हैं, ठीक है। चलिए चैट, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये चैट हो गया हमारा गोल्ड का, ठीक है। तो अभी सबसे पहले जो सबसे बेसिक चीज़ है जो हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, मार्केट का टाइम, ठीक है, सॉरी टाइम फ्रेम, ठीक है, कैंडल्स का टाइम फ्रेम। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मार्केट एनालाइज करने के लिए कि जब आप मार्केट में टाइम फ्रेम्स देखते हैं तो 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अधिकतर यूज़ होती हैं। कौन कौन सी? 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर और 1 डे, ठीक है। ये 6 जो टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो इन टाइम फ्रेम्स को इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि जब आप मार्केट में जैसे कि आप लिक्विडिटी पे ट्रेड करते हो, लिक्विडिटी खोजते हो, तो अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी खोजते हो तो आपको बहुत छोटा लेवल का लिक्विडिटी, उस पे से रिएक्शन का चांस भी बहुत कम होता है, ठीक है। एक्यूरेसी कम होता है उस लिक्विडिटी का। लेकिन जब आप वही लिक्विडिटी 1 आवर पे खोजते हो कि कहीं हमको कोई लिक्विडिटी बढ़िया दिख जाए जहाँ से मार्केट में रिवर्सल आने का चांस हो चाहे कुछ भी, तो हमें बहुत क्लियर लिक्विडिटी देखने को मिलता है और वो लिक्विडिटी जो होता है वो अच्छे से काम भी करता है, उसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा भी होता है, ठीक है। अब ये तो होगा लिक्विडिटी की बात। सपोर्ट रेसिस्टेंस पे भी इसी तरह काम करता है कि जब कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस होता है तो मार्केट उसी हिसाब से उस पर काम करता है, ठीक है। अब 1 मिनट के टाइम पे ट्रेड करते हैं क्योंकि हमको पिन पॉइंट एंट्री चाहिए होता है, यानी कि मार्केट में अगर यहाँ से रिवर्सल आ रहा है तो हमको ये लास्ट कैंडल पे ही इसको पकड़ना है। तो मेरा जो लेवल होता है वो सब 1 आवर और 4 आवर से मार्क किया होता है, 15 मिनट से भी कभी कभी होता है। लेकिन हमको पकड़ना होता है ट्रेड 1 मिनट या 5 मिनट पे, ताकि हमको पिन पॉइंट कैंडल पकड़ने को मिल जाए, ठीक है। उस तरह क्या होता है, अगर 60 मिनट हम मार्केट में दे रहे हैं 1 घंटा, तो हम 60 कैंडल्स को एनालाइज कर सकते हैं बैठ के। उस तरह कैंडल साइकोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम फिर से टूल्स पे, ठीक है। सबसे पहला हमारा टूल्स आता है ट्रेंड लाइन, ठीक है। आप जब इस साइड के ऑप्शन में जाएंगे, लेफ्ट साइड के ऑप्शन में सबसे पहले आता है हमारा ट्रेंड लाइन, ठीक है। आप कोई ट्रेंड खोज रहे हो, ठीक है, जैसे कि ये ट्रेंड है, तो ऐसे ही ट्रेंड लाइन काम करता है। आपको ट्रेंड लाइन यहाँ से मिल जाएगा, फिर यहाँ से आप रे भी निकाल सकते हो, यानी ऐसा लाइन इस पॉइंट से सीधा मार्केट का मतलब लास्ट एंड तक जाए, ठीक है। इसी तरह आगे बहुत सारे होते हैं। एक होता है हॉरिजेंटल रे, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हाई और लोज मार्क करने के लिए, या फिर कभी कभी बड़ा लेवल का लिक्विडिटी मार्क करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो हम यूज़ करते हैं। हम अधिकतर यूज़ करते हैं ट्रेंड लाइन, ताकि हमको लिक्विडिटी मिल सके। तो अब जब हम लोग ये समझ गए कि आखिर ये सब यूज़ कहाँ से होता है और कैसे होता है, लाइंस खींचने का जो टूल्स है वो सब इसमें होता है। दूसरे टूल पे हम आते हैं तो ये सब टूल्स एक्चुअली ज़्यादा काम में नहीं आते हैं, जैसे ये टूल हो गया, ये हो गया। दूसरा चीज़ जो सबसे ज़्यादा काम में आएगा वो होगा रिस्क रिवॉर्ड टूल, ठीक। इसमें अपना रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हैं और बहुत बढ़िया मतलब ये टूल है, ठीक है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम होता है इसका। नेक्स्ट जब हम ये देख चुके हैं तो अब इसी में आता है शॉर्ट पोजीशन के लिए, तो ये शॉर्ट पोजीशन के लिए टूल रहता है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। एनालाइज करके रखें कि मार्केट इस लेवल पे आने वाला और यहाँ से रिवर्सल देगा, तो फिर आप इसको यहाँ पे इस तरह मैनेज करके अपना जो एसएल है, मार्केट इस लाइन के आसपास आए तो फिर आपको ऑर्डर लेना है, एसएल इतना ही लगाना है जितना आप चूज़ किए था, और फिर टीपी इतना। तो इस तरह से हमें ये भी देखने को मिलता है कि आखिर हम रिस्क रिवॉर्ड कितना बुक करने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अभी रिस्क रिवॉर्ड चल रहा है 1:5.64, एक्चुअली मान के चलो 1:5, ठीक है। तो ये हमें वो दिखाता है कि हम सपोज डेट हम $1000 का रिस्क लेके हम $5000 का मतलब टीपी हिट कराने का हम एम रखते हैं। ट्रेंड लाइन और ये रिस्क रिवॉर्ड टूल के बाद वो होता है आपका रेड ट्रायंगल वाला, यानी कि ये जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मार्क करने के लिए यूज़ आता है एक्चुअली, ठीक है। इससे आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि लेट सपोज हम 1 मिनट के चार्ट पे आते हैं तो हम यहाँ पे एक सिंपल रेड ट्रायंगल उठाएंगे, ठीक है। एक्चुअली ये ब्रश का कॉलम होता है, जब आप इसको पहली बार खोलिएगा तो ये ब्रश का कॉलम होता है, ठीक है। रेड ट्रायंगल में हमें क्या ये होता है कि रेड ट्रायंगल में हम मार्क करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसी से, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हमको दिख रहा है कि यहाँ पर एक क्लियर रेजिस्टेंस है, मार्केट इस लेवल पे बार बार आ रहा है, इस लेवल को छू रहा है और यहाँ से बार बार मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है। ये हो गया। इसी से हम फिर ये सपोर्ट भी मार्क करेंगे कि बार बार देखो भाई मार्केट इसी लेवल पे आ रहा है और फिर यहाँ से मूवमेंट दे रहा है, ठीक है।
तो इसी तरह हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं इस चीज़ से। दूसरा जो चीज़ है जो अब यूज़ करना चाहिए, हम सजेस्ट करेंगे, वो है मेज़रमेंट स्केल। ठीक है, तो ये आपको ये दिखाता है कि मार्केट कितना देर में कितना कैंडल बनाया, कितना, मतलब ये आप जितना भी एरिया में इसको रखेंगे तो आपको नीचे यहाँ पे दिखाएगा कि एक्चुअली कितना कैंडल बना 19 बार्स। ठीक है, यानी 19 कैंडल है कितना देर में, 19 मिनट्स में। 1 मिनट का चार्ट है तो 19 कैंडल्स 19 मिनट में। ठीक है, दूसरा हमको ये दिखाता है कि पिप्स कितना मूवमेंट दिया। ठीक है, कितना पिप्स का, तो पिप्स काउंट कैलकुलेट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है गोल्ड में अगर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 30.43। ठीक है, तो डेसिमल वाले पार्ट को हटा दीजिए, बस 30 के आगे एक और जीरो लगा दीजिए, यानी 300 पिप्स का मूव दिया यहाँ से। ठीक है, इसी तरह हम पिप्स काउंट करते हैं कि मार्केट में आखिर कितना पिप्स का मूवमेंट आ रहा है, कितना पिप्स का नहीं आ रहा है। ठीक है, लेट सपोज कि अगर किसी ने यहाँ से अपना किसी ने भी ऑपरेटर या फिर किसी भी रिटेलर्स ने यहाँ से पकड़ा ट्रेड और यहाँ तक इसको होल्ड किया। ठीक है, तो ये कितना देर अपना ट्रेड होल्ड किया, 1 आवर 28 मिनट्स। ठीक है, कितना पिप्स का उसको मूवमेंट मिला, 1170 पिप्स का। ठीक है, बस इसके आगे एक जीरो लगा देना है, डेसिमल का नंबर हटा देना है और डेसिमल की जगह एक जीरो लगा देना है, तो क्या कितना हो जाएगा, ये 1170 पिप्स। ठीक है, तो इस तरह हम स्केल से क्या नाम है इसका, पिप्स काउंट कर सकते हैं, कैंडल कितना बना ये देख सकते हैं। हमने मार्केट में, मान लीजिए आप कुछ देर से मार्केट में लगे हुए, ठीक है, आपका एक एम है कि हम मार्केट में इतना ही देर लगे रहेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आप जब मार्केट में लगे रहते हो तो आपको ये होता है कि भाई हम तो भूल गए कि हम मार्केट कब से बैठे थे। ठीक है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि जैसे हम यहाँ पर ये कैंडल को स्टार्टिंग में बनते हुए देखे थे और अब यहाँ से यहाँ तक ये कैंडल चल गया, हम इतना देर मार्केट को एनालाइज किए। ठीक है, हम कितना देर एक्चुअली एनालाइज किया मार्केट को, 4 घंटा 50 मिनट। ठीक है, और इस हिसाब से आप देख सकते हो कि कितना कैंडल्स बना या फिर कितना पिप्स मूवमेंट दिया, कितना देर में कितना कैंडल बना और कितना देर में कितना मूवमेंट आया। ये एक्चुअली काम में तब आता है जब आपको देखना होता है कि मार्केट साइडवेज जोन में है या फिर नहीं है। ठीक है, लेट सपोज कि मार्केट जो है वो नॉर्मल डे में, गोल्ड का हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल डे में गोल्ड जो है वो एक बड़ा कैंडल ऑलमोस्ट 100 पिप्स का बना देता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अगर एक कैंडल 100 पिप्स का भी नहीं हुआ तो जैसे हम कोई रैंडम ये खोलते हैं। ठीक है, यहाँ से बड़ा मूव आया हो। ठीक है, चलो ये एक बड़ा कैंडल दिख रहा है, तो यहाँ पर हम इसका पिप्स मेजरमेंट करते हैं कि कितना पिप्स का हुआ। ठीक है, ऑलमोस्ट 100 पिप्स का मार्केट मूवमेंट दिया। ठीक है, एक कैंडल में, तो अगर ये एक कैंडल में 100 पिप्स का मूवमेंट नहीं देता है, यानी इतना ही दूर में मार्केट रह जाता है, बार बार इतना ही दूर में मार्केट मूवमेंट देता है, यानी कि ऐसे करता है। ठीक है, देखिए ऐसे मार्केट ऐसे आया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ तक गया। मार्केट इतना ही दूर के एरिया में बार बार घूम रहा है। ठीक है, तो इस एरिया में जब हम इसको ड्रॉ करेंगे और हम देखेंगे कि भाई कितना देर कितना मूवमेंट दिया एक्चुअली मार्केट, तो हमें मूवमेंट देखने को मिला 230 पिप्स का। कितना देर मूवमेंट देखने को मिला हम लोगों को, तो हम लोग को मूवमेंट देखने को मिला पूरा 1 घंटा 35 मिनट में सिर्फ हम लोग को मूवमेंट देखने को मिला 230 या 260 पिप्स या फिर मान लो 300 पिप्स का ही। तो इस चीज़ को हम मेजरमेंट करके हम मार्केट में ये ध्यान दे सकते हैं कि ये जो है मार्केट अभी साइडवेज जोन में चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसका काम बहुत ज़्यादा है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसको यूज़ करिए। मेरे तरफ से तो सजेशन है आपको कि आप यूज़ इसको करिए। ठीक है, और जैसे कि और सारा जो चीज़ है जो हम बता रहे थे, जैसे ये बुलिंजर बैंड। ठीक है, इसको बुलिंजर बैंड कहते हैं, इसका नाम भूल गए थे हम, इसको एक्चुअली यूज़ नहीं करते हम, लेकिन अगर किसी को यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हैं। बुलिंजर बैंड होता है, अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आप इसका ट्यूटोरियल जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे कि आखिर किस तरह इसको यूज़ किया जाता है या फिर किस तरह इसको कन्फर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मेरे पास कन्फर्मेशन के लिए 2-3 चीज़ है जिस पे मेरा महारत धीरे धीरे हासिल हो रहा है, तो फिर हम बुलिंजर बैंड या फिर ये सब चीज़ पे रिले अब नहीं करते हैं। दूसरा चीज़ हमारे पास आता है इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स का सेक्शन जस्ट टाइम फ्रेम वाले सेक्शन के बगल में होता है। ये हुआ हम कैंडल्स का सेक्शन, जहाँ पे हम कैंडल्स देखते हैं, या फिर हम लाइन में इसको कर लें। ठीक है, या फिर हम इसको स्टेप्स लाइन में कर लें, या फिर किसी भी चीज़ में कैंडल में ही सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, फिर अब हम आते हैं यहाँ पर इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स में हमको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि EMA हम देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा फेमस यही होता है EMA, डबल EMA। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसको ये करने में टाइम लगता है, हाँ चलो,
ये ईएमए लग गया हमारा। अब यहाँ पर ईएमए का भी कुछ स्ट्रैटेजीज होता है कि किस तरह ईएमए ट्रेड करें, क्या नहीं करें। तो हम आपको सिंपल ये दिखा रहे हैं कि एक्चुअली कहाँ से क्या चीज़ हम उठा सकते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ से हम लोग अपना इंडिकेटर्स उठा सकते हैं। कोई भी इंडिकेटर है आपको यहाँ पे सर्च करना है, जैसे ट्रेंड लाइन वाला कोई भी इंडिकेटर ये उठा सकते हैं हम, ठीक है। तो वो चीज़ है कि हम इंडिकेटर्स यहाँ से उठा सकते हैं। और ये जो ऐप है उस ऐप का नाम, इस ऐप का नाम है ट्रेडिंग व्यू, जो एक्चुअली ऑलमोस्ट सारे ट्रेडर्स अभी के टाइम पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको अगर 3 से ज़्यादा ईएमए कह रहा हूँ, 3 से ज़्यादा अगर आपको ये इंडिकेटर्स लगाने हैं तो आपको आपके पास प्रीमियम होना चाहिए इसका, ठीक है। प्रीमियम का ऑप्शन होता है, वो प्रीमियम आप देख लेना जाके। ये वॉच लिस्ट होता है जहाँ से आप अपना जो भी आपको ऐड करना है, जैसे सिंबल, जैसे कि गोल्ड, जैसे वॉच लिस्ट में आप कोई भी स्टॉक्स या फिर फ्यूचर का या फिर ये एसेट्स या फिर क्रिप्टो सर्च करके आप इसमें रख सकते हैं। और आप यहाँ से इसको ऐड के बटन पर क्लिक करके आप इसको अपने ये क्या नाम है इसका, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और आप जब भी चाहें इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आई होप कि सब क्लियर हो गया होगा अभी तक। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।